मसूरी तक छोड़ देंगे? हाँ पक्का ना? वहाँ पे लिबर्टी वो हमारा सन इन स्नो होटल है। हाँ कितना हो जाएगा? 100 रुपीज में मसूरी जाने को मिला। अरे थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अरुण जी का दिल से थैंक यू। चलिए बाय बाय। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। बाय बाय। आपका शुभ नाम दोस्त? वसीम भाई। तो हमें यात्राग्राम में मिले हैं वसीम भाई, जो हमें मसूरी तक छोड़ रहे हैं। और अरुण जी ने आइडिया बताया था कि कुठाल गेट में रुक जाना, वहाँ पे टैक्सी जारी होती है, आपको अच्छी खासी लिफ्ट मिल जाएगी। वाह यात्राग्राम का मैजिक। यस। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वाह प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए हैं दीन दुखी, राह में आए हैं दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दोस्तों देहरादून में है आज हमारा लास्ट डे। और मैं जिस दिन फर्स्ट डे आया था, मैं एक अंकल के पास आया था और मेरी बैटरी फुल मतलब डाउन थी और मेमोरी भी फुल थी। तो मैंने अंकल को कहा था मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। और कल मैं आया तो वो वेट कर रहे थे, कह रहे बेटा आप आए नहीं। तो आज हम अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं, मसूरी जाने से पहले अंकल का इंटरव्यू लेते हैं, उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, उनको पिरोते हैं। वो मेरा वेट कर रहे थे पिछले 7-8 दिन से और देहरादून के सारे एपिसोड देखे उन्होंने। गुड मॉर्निंग अंकल जी। एज आई प्रॉमिस्ड आई कम। मेरी बड़ी संघर्ष भरी कहानी है। बहुत छोटी उम्र में शादी भी हो गई थी। किस उम्र में? मैं 10-15 साल का था। 10-15 साल के में? हाँ, बाप नहीं, रे। 15 साल का। 15 साल के में? तो उस टाइम गाँव के तो ऐसी रीतियाँ थी कि जो छोटी उम्र में शादी कर देते थे। हाँ जी हाँ जी। तो वो भी बेचारी जब मैं 25-1 साल का था तब वो गुजर गई थी। उसका एक बड़ा लड़का है मेरा। अच्छा। वैसे मेरे अभी 3 लड़के हैं, फिर मैं दूसरी शादी करी। अच्छा। तो अभी सब ठीक है, ठीक चल रहा है। अंकल से हमने बहुत बातें की, मज़ा आया, उन्होंने गीत सुनाया। और यही यात्राग्राम का भाव है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो और दिलों में प्यार बढ़ाते चलो, आपस में भाईचारा रहे, पूरा हिंदुस्तान एक रहे और बस प्यार से रहे। चलो दोस्तों अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, बेड को किस करते हैं, इस कमरे को बाय बाय करते हैं। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू बनी सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। वाह आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यस। कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। अभी यात्रा मसूरी की तरफ जा रही है। अच्छा, तो ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये यादगिरी है, ये अच्छा छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। शायद आपको थैंक यू हमारी याद आए इसको देखकर। थैंक यू सो मच कंचन सी। ये हम कमा रहे हैं प्यार यात्राग्राम से, जो यात्रा के दौरान ही मिलता है। और थैंक गॉड मैंने प्लान किया
ये यात्रा ग्राम प्लान की कि मतलब मेरे को भारत के प्योर सोल से मिलने का मौका मिल रहा प्योर सोल को ही मिलती है। आप भी तो प्योर सोल हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा आप जा रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी आइए। बिल्कुल जल्दी आएंगे। यहाँ पे कुछ अच्छा सा काम प्लान करेंगे, फिल्म प्लान करेंगे। मैंने अपने ट्रेलर में भी कहा था कि ये टैलेंट हंट है, लोकेशन हंट है और 1 साल की कंप्लीट फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है। तो लोकेशन मैंने बहुत, अरुण जी और कन्या अपना कंचन जी सबने इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन के बारे में बताया, तो मैं अच्छा एक्सप्लोर कर पाया। मैं ये बॉम्बे में बैठ के नहीं देख पाता ये चीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। चलो बुलावा आया है, मसूरी ने बुलाया, जय मसूरी की। अरुण जी हमें कहाँ छोड़ेंगे अरुण जी? कुठाल गेट मसूरी के लिए वहीं से गाड़ी मिलेगी। कुठाल गेट मसूरी से वहाँ पे वो ड्रॉप करेंगे और मसूरी के लिए वहाँ से निकलेंगे। तो बड़ा इमोशनल सा लग रहा है। ये 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मतलब भाग रही है यात्रा ग्राम और दे रही है अनगिनत किस्से। थैंक यू सो मच। मिस यू माँ। हाँ चलिए, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। बाय बाय। आपका शुभ नाम दोस्त? वसीम भाई। तो हमें यात्रा ग्राम में मिले हैं वसीम भाई, जो हमें मसूरी तक छोड़ रहे हैं। और अरुण जी ने आइडिया बताया था कि कुठाल गेट में रुक जाना, वहाँ पे टैक्सी जारी होती है, आपको अच्छी खासी लिफ्ट मिल जाएगी। वाह, यात्रा ग्राम का मैजिक। यस। हम ऐसे, मैं और मेरा दोस्त था, तो हम ऐसे ही देहरादून यहाँ ड्रॉप करने आए रेलवे स्टेशन। तो हम जा रहे थे वापस मसूरी की ओर। तो हमारे ये कोठाल गेट पड़ता है रास्ते में। कोठाल गेट से ऊपर सर हम आ गए थे, तो ऊपर की साइड से एक कॉलेज के लड़के, कम से कम 5 लड़के थे। अब उनका गाड़ी का टायर पूरा निकला हुआ था। अब उनको होश नहीं था कि हमारा गाड़ी का टायर मतलब निकला है, और वो चले जा रहे। वो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक वो ऐसे रनिंग करते हुए आए। काफ़ी गाड़ियों को नुकसान करते हुए आए। तो लास्ट में हमारी गाड़ी पे भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अच्छा। अब वो नुकसान करने के बाद भी वो हमें गाली गलौज करने लगे। उनको होश नहीं था कि भाई हम किससे क्या बात कर रहे हैं, हमारे साथ क्या ऊपर से क्या होता आ रहा है, हमारा गाड़ी का टायर फटा है। उनको पता ही नहीं चला। तब हमने सर उनको समझाया, वो नहीं माने, हमें गाली गोली दी। तो मैं और मेरा एक दोस्त यूसुफ, हमने दोनों ने उनको बहुत मारा सर। इतना मारा कि सर फिर वो पुलिस वाले भी उनको ले गए थाने में। फिर पुलिस वालों ने भी मारा, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ उन्होंने डैमेज करी। वो ड्रिंक में इतने थे कि नशे में, कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमें कहाँ जाना है और कैसे गाड़ी चलानी है। अगर गाड़ी का टायर निकल गया है, फट गया है, तो उसको साइड में खड़ी कर देना बहुत गलत बात है। इंटॉक्सिकेशन हर तरह का गलत है। पीनी भी है तो ये मत पियो, मतलब चलाओ मत, गाड़ी मत चलाओ। वहीं सड़क पे लेट जाओ, नाले में लेट जाओ। बिल्कुल। कोई होटल बुक कर लो, वहाँ सो जाओ, लेकिन गाड़ी मत चलाओ, नहीं तो गाड़ी आप पर चलाएगी, आपके ऊपर चढ़ जाएगी। बिल्कुल नहीं दोस्त? बिल्कुल सर। इतनी प्यारी इंपॉर्टेंट लाइफ है। माँ जिसने आपको पैदा किया वो आपका इंतजार कर रही है, आपकी बीवी इंतजार कर रही है, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं तो बड़ा खौफनाक होता है ये सब। ड्रिंक तो नहीं करनी चाहिए, करो भी तो नालों में सो। नदी नालों में सो। व्यू पॉइंट। देखिए, तो आइए जानते हैं इन टैलेंटेड बच्चों को
मुश्किल है सफ़र आसान नहीं, ख्वाब अपने हैं सपने पूरे नहीं, मेहनत कितनी है पता नहीं, रास्ता है कोई सजा नहीं, बड़ा वही जो डरा नहीं, डरा वही जो डटा नहीं। हर ख्वाब का सहारा है जीवन का ये मेला, हर मुश्किल आसान नहीं, कल की कोई डोर नहीं, ऐसा कोई और नहीं, जीवन का कोई छोर नहीं, मुश्किल ऐसी है नहीं जिसका कोई तोड़ नहीं। सब कुछ खो सकता हूँ पर कोई हुनर नहीं, सब कुछ टूट सकता है पर खुद पर भरोसा नहीं, चलना तो बस हर कोई जानता है, पर मंजिल तक पहुँचना हुनर है, टूटना तो सबको आता है पर टूटकर संभलना असल सफ़र है। गिरने में कोई शर्म नहीं होती दोस्तों, ठोकरें ही तो राहें दिखाती हैं, जो खुद पर यकीन कर ले शिवम, वो तारे भी ज़मीन पर ले आता है। शिवम एक्चुअली मेरे भाई का नाम है। भाई का नाम? अच्छा अच्छा। उसको मोटिवेट करने के लिए मैंने लिखा था ये। अरे वाह, जी, बहुत सही बहुत सही। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। so much। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप आएंगे हमारे चैनल पे आज से 8 दिन बाद ना, प्रवीण इंगोनिया भेजा। दोस्तों आपसे एक बात शेयर करता हूँ। मेरा बड़ा बेटा स्वर, उसने कैट में 92 परसेंटाइल लाया, जैसे कि मैं 500 बार कह चुका हूँ। अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो रहा है, ये भी 500 बार कह चुका हूँ। अब हुआ ये कि उसके पास iPhone 12 था, जो कि मैंने नवरस के टाइम पे उसको दिलाया था, और उसका फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया, टूट गया। अब वो बहुत थोड़ा सा, मतलब उसका फ़ोन आया 4 बजे, कहता पापा बात करनी है आपसे। मैं कहा बेटा मैं शूट कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। उसने कहा अच्छा, तो उसने अच्छा कहा तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर रात को मैंने फ़ोन किया कल कि क्या है क्या नहीं है, तो उसने बताया कि इस तरह से मेरा फ़ोन ऐसे ख़राब हो गया। मैं कहा तो एक काम कर, जो एक एक्स्ट्रा फ़ोन पड़ा है वो यूज़ कर ले। लेकिन भाई साहब को चाहिए था iPhone 17, है ना। तो फिर मैंने मेरी वाइफ के साथ डिस्कस किया, और उसका मन है, और उसके कॉन्फिडेंस को मैं कभी भी डाउन नहीं कर सकता। मतलब मैंने ये शुरू से वो रखा है कि जो उसको पसंद है, क्योंकि वो इतना प्यारा बच्चा है, हमारा कहना मानता है, हमारे बारे में ध्यान रखता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, और ज़्यादा उसका कुछ खर्चा है भी नहीं। तो मैंने और प्रियल ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, उसको दिला देते हैं iPhone 17 EMI में। और मतलब फिर उसको दिलाया फ़ोन आज, उसका वीडियो आया मेरे पास, और जो वीडियो में मैं उसकी खुशी देख रहा था ना, वही सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों। आपके बच्चे खुश रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, और अपनी लाइफ में ग्रो करें, सक्सेसफुल हो। इससे बड़ा सुख पेरेंट्स के लिए कुछ होता नहीं है। तो मैं और प्रियल बहुत सुख भोग रहे हैं। बस ऐसे ही रहिए स्वर, हमेशा बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना है, जो कि तेरे को मैंने सिखाया है, मम्मी ने सिखाया है हमेशा। और तू लड़ा भी है। एक बार कॉलेज में है ना, किसी लड़की के साथ किसी सीनियर ने बदतमीजी की, तो उसका कॉलर पकड़ लिया इसने, स्वर ने, कह रहा बदतमीजी से कैसे की, और मतलब लिटरली बहुत आगे तक बात कही। और कॉलेज की प्रिंसिपल ने स्वर को अप्रिशिएट किया कि आप ऐसे स्टैंड हुए लड़की के लिए। तो यही मेरी कोशिश थी कि हमारे बच्चे लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि वही क्रिएटर है, वही जननी है, वही पहला भगवान है। उन्हीं की वजह से तो हम ये जीवन देख पाते हैं, अपनी माँ बहनों की वजह से ही तो हम हैं। तो इसलिए हमेशा स्त्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो स्वर, आई लव यू, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। मैं तेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस। आज देहरादून को अलविदा कह दिया। शहर पीछे रह गया, रास्ते आगे बढ़ गए, पर दिल थोड़ा वहीं अटक गया। मसूरी पहुंचते के साथ ही मुझे बहुत ठंड लगी, पर उससे ज्यादा एक खामोशी लगी। आज मेरे साथ कोई नहीं था, न मेरी बहन स्वरूप ललिता, शशि जैसी कंचन जी की मुस्कान, न बनी सर की हंसी,
ना उत्तराखंड के दामाद महेश बाबू की बातें। आज सिर्फ मैं था और मेरा साया। कभी कभी सफर लोगों से नहीं, उनके ना होने से भारी हो जाता है। रास्ते वही थे, पहाड़ वही थे, पर आवाज देने वाला कोई नहीं था। पर इधर देख, अरे ये शॉट मस्त है, अबे ऐसे कर वैसे कर ये कर। आज कैमरा भी हल्का लग रहा था और दिल भारी। पर फिर मैंने खुद से पूछा, तू निकला क्यों था घर से बे? हाँ, कंफर्ट के लिए या कहानियां ढूंढने के लिए? तब याद आया दोस्तों, 365 डेज का संकल्प, 999 कैरेक्टर हंट की तलाश। ये सफर सिर्फ शहरों का नहीं, ये सफर अपने आप को ढूंढने का है। अकेले चलना ही तो असली परीक्षा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबके साथ तो आप हीरो लगोगे ही लगोगे, पर जब सिर्फ तुम हो तब पता चलता है कि अंदर का इंसान कितना मजबूत है। आज मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद को कहा, प्रवीण, अगर साथ कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरे सपने तो तेरे साथ हैं, तेरा हौसला तो तेरे साथ है, तेरा संकल्प तो तेरे साथ है मेरे दोस्त। तब पहाड़ों ने धीरे से कहा, चलते रहो, चलते रहो। हवा ने कहा, रुको मत। और मैंने अपने दिल से कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा संकल्प मेरे साथ है। ये यात्रा ग्राम है, यहां थकान होगी, अकेलापन होगा, ठंडी होगी, पर हार नहीं होगी। कल फिर एक नया दिन होगा, एक नई कहानी होगी, नए कैरेक्टर्स होंगे और मैं फिर तैयार रहूंगा, क्योंकि सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त। प्रवीण हिंगोनिया, यात्रा ग्राम, ऑल इंडिया 365 डेज, 999 कैरेक्टर हंट के भाव, हमारी मेहनत, हमारी कोशिश अगर आपको दिल छू रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब जगह फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को यात्रा ग्राम के बारे में पता चलना चाहिए, पूरा देश यात्रा ग्राम देखना चाहिए। भारत माता की जय।